सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आपको पता होगा अभी बारिश बहुत ज्यादा हुई थी और बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया था और फूल गोभी की फसल में बहुत ही ज्यादा नुकसान देखने को मिला था। और साथियों, आपको बता देता हूँ, फूल गोभी खत्म हो गई थी, लेकिन किसान साथी दोबारा से फूल गोभी लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको पौध नहीं मिल रही फूल गोभी की। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी लोकेशन पर लेकर आ गया हूँ जहाँ पर आपको पौध भी मिलेगी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मिर्च, टमाटर, बैंगन, हर प्रकार की पौध अच्छी क्वालिटी की अच्छे दामों पर मिलने वाली है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर पौध जो उखाड़ रहे हैं, इसको पैक कर रहे हैं। काफी किसान साथी यहाँ पर पौध लेने के लिए आए भी हुए हैं। और ये जो नर्सरी है, ये एक बार भाई से मिलवाना चाहूंगा। ये हमारे भाई साहब है, श्रवण भाई साहब। राम राम। राम राम जी। श्रवण भाई साहब, सभी किसान साथी को मेरा नमस्कार। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए और नर्सरी का परिचय दीजिए एक बार। मेरा नाम है श्रवण यादव और मेरी नर्सरी का नाम है कंट्री साइड नर्सरी फार्म और मेरा गांव है सामोद, जिला जयपुर, राजस्थान जी। तो श्रवण भाई, कितने सालों से आप नर्सरी का कार्य कर रहे हो? सर, ये मेरा चौथा साल है और हम लगभग 5 एकड़ में फैल चुके हैं। अच्छा। लगभग 1 एकड़ के चौथे हिस्से से स्टार्ट किया था हमने 4 साल पहले और अभी लगभग पूरे देश में हम डिलीवर कर रहे हैं और आपकी कृपा से क्वालिटी और क्वांटिटी का क्लियर काम है। और कहाँ तक अपनी जो पौध है वो जा रही है? फिर बात करें, मेजर स्टेट है सर आपका पश्चिमी यूपी जी, आपका हरियाणा, राजस्थान। कुछ ऑर्डर्स हमें जम्मू से भी मिलते हैं। अच्छा। और कुछ ऑर्डर्स हमें एमपी जो नियरेस्ट बॉर्डर के आसपास के जिले हैं, मुरैना, ग्वालियर, वहाँ के भी मिलते हैं। इधर यूपी में हम कानपुर तक डिलीवर करते हैं। और बात करें अपनी नर्सरी में कौन कौन सी सब्जियों की पौध लगाते हो और भी कोई आपके पास? हमारे पास सीजन वाइज चलता है। हम सबसे पहले हमारा मई जून से चालू होता है, तो हम सबसे पहले मेजर क्रॉप है हमारी टमाटर और फूल गोभी। उसके बाद में हम पत्ता गोभी पे चलते हैं। फिर अक्टूबर से हम मिर्च स्टार्ट कर देते हैं, मिर्च और प्याज। तो ऐसे करके हमारा सीजन वाइज मेजर काम चलता है। अभी हमारे पास फूल गोभी का लगभग ये मान के चलो 4 एकड़ में हम फूल गोभी की पौध लगा रखी है और इस बार बरसात की वजह से ऑर्डर्स भी काफ़ी मात्रा में हैं और हमने चीज़ें चेंज भी की हैं। कुछ पुराने पैटर्न से उनको बदल के अभी बेड्स पे हम लगा रहे हैं, तो हमें इससे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। और श्रवण भाई, ये भी बताइए, जो आपने अभी सितंबर में फूल गोभी की और पत्ता गोभी की वैरायटी 2-4 बता दीजिए, कौन कौन सी है? देसी लगाते हो, हाइब्रिड लगाते हो? देखो सर, हम सबसे देसी का काम करते हैं हम सिर्फ जून और जुलाई में। देसी में हमारे पास कुछ वेराइटियाँ चलती है, विष्णु की, कुछ राजकुमार की हैं, एक अपना चौहान कृषि केंद्र है, उनकी चलती है। उसके अलावा हम 15-22 सुपर सिगरा और फिर उसके साथ दामिनी है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आता है लिपिका और ब्रह्मा। और उसके बाद में अभी जो सेगमेंट चल रहा है वो है नोबेल की अनीता और नोंगो सीड की सलाका, वेलकम की 600 है। ये मेजर वेराइटियाँ हैं। और अब हम क्लाउज की गरिमा और सेमिनीज की फोर्टिलिजा डालना स्टार्ट कर दिया हमने। और श्रवण भाई, मैंने देखा कि आप नर्सरी डालने का तरीका अलग है। ये ट्रेनिंग आपने कहीं से ली थी या खुद आपके जो दादा परदादा करते आ रहे थे वैसे आपने शुरू कर दी? ये ट्रेनिंग हमने कहीं से नहीं ली, लेकिन एक्चुअली क्या कुछ क्यारियों से करना स्टार्ट किया था हमने। हाँ, वही देख रहा था। तो जैसे पहले क्यारी में करते थे, फिर वो आपने अलग ही तरीका बना लिया, लंबे लंबे पूरे एकड़ के बेड बना लिए। तो एक्चुअली क्या है कि अब मैं खुद इंजीनियरिंग फील्ड से था, तो चीज़ों को आसान करने का था कि भाई धीरे धीरे हम चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करें। अब जैसे इस बेड पे हमें बीज डालने में मुश्किल से आधा घंटा नहीं लगेगा, तो पहले इतनी जगह में हम पूरा दिन भर लगे रहते थे क्यारी में, हाथ से लाइन बनाना फिर डालना। तो उसमें एक तो जर्मिनेशन का इशू था, दूसरा मेजर इशू ये था कि क्यारियों पे बेचने पे एक कॉन्फ्लिक्ट होता था, किसी के पास क्यारी किस साइज की है, कौन कितना बीज डाल रहा है, तो उसमें फिर ग्राहक है ना मगजमारी थी। अब हम काउंटिंग पे देते हैं, कोई इशू नहीं आता है, मतलब सीधा है कि भैया इतने पौधे इतने पैसे। और मैंने आपकी नर्सरी में देखे हैं कि डिफरेंट तरीके इक्विपमेंट है जो इसको आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी ये है, ये क्या काम में आती है? ये इसको हम कुछ अपना जो लो टनल है, इससे अब एक टनल बन जाती है ऐसे करके, और इस पे हम नॉन वोन कपड़ा आता है जी, एक फाइबर का कपड़ा आता है, वो ब्रीथेबल होता है और उससे एक तो पानी रुकता है, दूसरा ये है कि उसमें टेम्परेचर को सारा मेंटेन करता है वो। कहने का मतलब जो बूंदे गिरती है ना, वो डायरेक्ट पौधे पे नहीं गिरती, पौधे को डैमेज नहीं करती। अब ये मान के चलो 10% पानी ही अंदर जाता है, 90% ऐसे बाहर आके इस नली से सीधा
बाहर निकल जाता है। तो उससे कितनी भारी बरसात हो, नुकसान की गुंजाइश मतलब ये मान के लो ऑलमोस्ट 10% ही रह जाती है। और जैसे मैंने वो आपके और भी देखे हैं, इनको जी। भी दिखाओ। जैसे आइए। आपके ये भी है, इनके द्वारा क्या करते हैं, एक बार चला के दिखाओगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम सारी जानकारी देंगे। उधर ये इसे हम यहाँ दंताली बोलते हैं। ये हमारी पहले की ट्रेडिशनल है। इसको हमने लकड़ी की बनी हुई है। हाँ, इसको 10 साल पहले छोड़ दिया था हमने। हम इस पे आ गए थे। फिर क्या है कि ये पहले की एक पड़ी हुई थी। तो अब जैसे ही हम इसको ऐसे एक बार इसको देखा कि काम में लेके देखते हैं, इससे इसमें वजन कम है, लेवलिंग इसकी बेस्ट है। जो पुराने वाला बुजुर्गों का तरीका था ना, ये बेस्ट है। तो एक तो ये ओल्ड इज गोल्ड बोल सकते हैं हाँ इसको। बिल्कुल, ये ऐसे जैसे इसमें मिट्टी को लेवल करना हो ना, तो ये बिल्कुल आपको इजीली है ना, इसमें इसकी तुलना में आधा जोर आता है। इसमें ये बेस्ट है। ये ऐसे मान लो इसका अल्टरनेटिव है, बाकी क्वालिटी नहीं इसमें। और बात करें, एक आपके पास मशीन भी है, उसके बारे में थोड़ा से बताइए। ये हमारी सीड ड्रिल है और इसको हम ये हमने जय संदौर है, कोई संदौर गांव है पंजाब में, संगरूर के पास जी, वहां से मंगाई है। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म ये है कि ये इसकी पेटी है जी, इसमें हम बीज डालते हैं। कौन सी किस किस का बीज डाल सकते हैं इसमें? इसमें मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सिर्फ एक टमाटर का बीज नहीं डाल सकते कि उसमें बाल छोटे छोटे रेशे आते हैं, इस वजह से वो प्रॉपर अटक जाता है। और हमने इससे मिर्च भी डाली है, फूल गोभी, पत्ता गोभी तो बेस्ट है इसमें। और जैसे ये लगाई इसी के द्वारा डाली गई? नहीं, ये हमने मैन्युअली डाली। एक्चुअली क्या होता है कि बरसात के मौसम में इसको ऑपरेट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। सूखी मिट्टी चाहिए इसके लिए। हाँ, इसके लिए प्रॉपर भुरभुरी मिट्टी चाहिए। तो इसका ये है नंबरिंग का। अच्छा। और जैसा बीज डालना है उस हिसाब से इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये है सब। ये हाथ से चलता है? बिल्कुल हाथ से चलता है। और बात करें इसके बाद, बीज डालने के बाद इसको पानी को कैसे आप मैनेज करते हो? पानी कैसे डालते हो? बीज डालने के बाद आप वहाँ देख सकते हैं, वो अभी हाथ से दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास इसका एक शावर है, झारा जिसे बोलते हैं। तो उससे हम इसको बीज डाल के वापस मिट्टी को कवर करके बोरी या किसी दूसरे माध्यम से, तो वो मिट्टी उसमें नालियों में एडजस्ट हो जाती है। फिर हम नेट डालते हैं, 90% वाली नेट डालते हैं, डबल वो डाल के फिर हम पानी डालते हैं। उससे क्या पानी सीधा जमीन पे नहीं गिरता और जमीन टाइट नहीं होती। तो श्रवण भाई, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। बात करें, अगर आपसे कोई पौध लेना चाहे तो एक तो आपका कांटेक्ट नंबर बता दीजिए और एड्रेस प्रॉपर बता दीजिए। जी, मेरा नाम श्रवण यादव है और मैं अपने कांटेक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ, 7339965550। और बात करें पौध भेजने की, तो आप ऑनलाइन भेजते हैं? जहाँ पर ट्रांसपोर्ट, जहाँ हमारे यहाँ से बस निकलती है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, वहाँ हम इजीली डिलीवर कर सकते हैं। कितनी दूरी तक आप इसको सेफ भेज सकते हो? ये सर हमारी हाईएस्ट डेस्टिनेशन है सर। इधर तो जम्मू तक हमने भेजी है और यूपी में हमने बनारस तक भेजी है। खराब तो नहीं होती ना? नहीं सर, कभी भी हमें ऐसा, अब किसान उसको लेने में लगाने में कोई गलती करता है अलग बात है, बाकी बस में 24 घंटे में ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है ऑलमोस्ट। हमारी यहाँ लोकेशन से भेजते हैं ना, तो ज्यादातर जगह दूसरे दिन शाम को वो लग जाती है। और लगभग हम 2 से 3 बजे के बाद में पढ़ाई करते हैं। जो बाहर के ऑर्डर होते हैं ना, उनको शाम में प्रोसीड करते हैं। और पैकिंग में हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। अभी तो मैं थोड़ा सा आपसे बात कर रहा हूँ, इसको हाथों पैक करते हैं। हाथों पैक करें, धूप के अंदर रखते नहीं। और बात करें कितने पौधे आप मैक्सिमम भेज सकते हो? कितने भी सर, मतलब वो है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई 100-200 पौधे 1000 में उसको तो नहीं भेज पाएंगे। देखिए सर, ये मिनिमम क्वांटिटी हमारी 5000 पौधे है। 100-200 के लिए हम समझ आएंगे। फ्यूचर में हमारी कोई ऐसी योजना होगी तो हम जरूर आपको हमारा एक ऑफिशियल पेज भी, उससे आपको अपडेट देंगे। और साथियों, आपको बता देता हूँ, भाई के पास अगर कॉल करो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कॉल करो। क्योंकि भाई का ही परिवार है, ये परेशान ना हो, आप भी परेशान ना हो। नजदीक आके आप विजिट करके अच्छे तरीके से पूरा डिस्कस करके देख के फिर पौध ले, आपको अच्छी क्वालिटी के, उत्तम क्वालिटी के पौध मिलने वाले। हम आपने देखा होगा कि ये हमने और इजी किया है काम को। इसको मैन्युअली जैसे हम झारा देते हैं तो उसमें काफी टाइम हमारा कंज्यूम हो जाता है। तो हमने रिसर्च करके, ढूंढ के, खोज के हमने ये माइक्रो स्प्रिंकलर इसमें लगाया है। ये इतना शानदार चीज है कि इससे आपका जो 2-3 घंटे इसमें जैसे मैन्युअली लगाएंगे तो यहाँ से वहां तक उसमें निकलने में पूरा दिन निकल जाएगा। अब ये हम क्या हुआ, एक बार इसको नेट हटाने के बाद में, जर्मिनेशन के बाद में ये सेट कर देते हैं, फिर एक जगह से ऑपरेट करते रहो इसको। और कोशिश कर रहे हैं हम ऑटोमेशन पे भी आ रहे हैं कि मोबाइल ऐप से हम
इन चीज़ों को मैनेज करें। तो साथियों, हाँ श्रवण भाई बहुत ही एडवांस हो चुके हैं और भी आगे एडवांस हो, भाई तरक्की करे, इसी की दुआ करते हैं। और आप विजिट कीजिए और यहाँ पर आकर अच्छी क्वालिटी के पौधे भी लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।